अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से चिकन डोनट, और मैं आपको उनको सेव करने का तरीका भी बताऊँगी कि आप उसको किस तरह से फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 पाव बोनलेस चिकन ली है, 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, हाफ कप हरा धनिया, 1 शिमला मिर्च लिए जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 2 आलू लिए जिनको मैंने बॉईल करके चॉप कर लिया है, 3 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं, और 1 टेबल स्पून मैं गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको कुकिंग के साथ साथ बताती रहूँगी। डोनट बनाने के लिए सबसे पहले हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैंने बोनलेस चिकन ली है, इसको एक बाउल में डालूँगी। अगर आपके पास कीमा है तो आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन का पाउडर शामिल करूँगी, काली मिर्च, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, आलू शामिल करेंगे इसमें, शिमला मिर्च, हरा धनिया, ब्रेड के स्लाइस लेंगे, शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें एक जगह मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब ये सारी चीज़ें मैं चॉपर में डाल के इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसको कवर करके अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया इसका। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें, डोनट्स का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करूंगी, मैदा शामिल करूंगी, 1 अंडा लिया है मैंने, इसको तोड़ के शामिल करूंगी, इसको शामिल कर देंगे इसमें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको आधे से 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, डोनट का बैटर अच्छी तरह से सेट हो गया है। मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अगर आपको लगता है कि आपका बैटर पतला हो गया है बहुत ज़्यादा, तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। अब इसकी कोटिंग करने के लिए मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं, 2 अंडे लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल लिया है हाथों को ग्रीस करने के लिए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल से अपने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी, क्योंकि इसमें आलू डला हुआ है तो ये बैटर थोड़ा सा स्टिकी होता है और हाथों पे चिपकता है। ऑयल लगाने से ये चिपकेगा नहीं आपके हाथों पे। जितना बड़ा साइज़ रखना हो आपको, आप उसी हिसाब से बनाइए। ये देखिए, मैंने एक कबाब की शक्ल दे दी है इसको। अब कोई भी कटर या कोई भी आप ढक्कन ले लें। मेरे पास ये ढक्कन है छोटा सा, कटर नहीं है तो मैं ये यूज़ करूँगी।
इससे इसमें एक होल कर देंगे। थोड़ा सा इसको सेट करेंगे और इसको सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। डोनट को मैंने ब्रेड क्रम्स में रख दिया है, अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। दूसरी तरफ एक बाउल में मैं अंडे तोड़ लेती हूँ। अंडों को तोड़ के अच्छी तरह फेंट लें। अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी ये डोनट है, इस पे हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे अच्छी तरह से। उसको साथ साथ सेट भी करते रहेंगे। देखिए डोनट में मैंने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा दिए दोनों तरफ से। अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे और साथ साथ इसको शेप भी देते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा स्टिकी होता है तो इसलिए इसको साथ साथ शेप देते रहेंगे। अब मैं इसको अंडे में डिप करूंगी। दोबारा से इसको ब्रेड क्रम्स पर शामिल कर देंगे। ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ऊपर से। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से कोट कर दिया है। ये हमारा डोनट बनके तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं बाकी के सारे डोनट्स तैयार कर लेती हूँ। ये देखें मैंने डोनट तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये थोड़े से सेट हो जाए। देखिए डोनट को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था सेट होने के लिए। अब ये अच्छी तरह से सेट हो गए। अब हम इनको बॉक्स में रखेंगे। आप कोई सा भी बॉक्स ले लें, मैंने ये वाला बॉक्स लिया है। अब इसके अंदर हम इनको इस तरह से रखेंगे। इनको हम जिप लॉक बैग में नहीं रखेंगे। जब भी आप इनको रखेंगे किसी भी बॉक्स में करके रखिएगा। इस तरह रखने के बाद आप इस पे प्लास्टिक शीट रख दें, कोई सी भी। कुछ नहीं है तो आप प्लास्टिक की जो थैली होती है उसको कट करके इस तरह उस पर भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह रख देंगे हम सारे इस पर। ये देखिए मैंने इस तरह से सेट कर दिए। यहाँ भी रख दीजिए। इसको इस तरह से बंद करके आप फ्रीज़र में रख दें। आप इनको 15 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ फ्राई करके भी दिखाती हूँ। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन डोनट डालूँगी। डीप फ्राई करेंगे हम। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। अब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए हमारे डोनट बनके तैयार हो गए। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार से डोनट्स बनके तैयार हैं। आप लोग इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।